चलिए, अच्छा, सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं चक्रास के ऊपर। हमने पढ़ा है, सुना है कि चक्रास होते हैं, लेकिन रियल में क्या पता है कि चक्रास क्या होते हैं? कोई बता सकता है हमें? कोई भी पर्सन बता सकता है मुझे कि चक्रास एक्चुअल में क्या होते हैं? यम लम लम नहीं? यम। चलिए, चलिए, 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारी, उसके बारे में सुना है सबने? हाँ जी, सुना है ना? 3 नाड़ियाँ हाँ होती जी, हाँ हाँ जी। यम लप लम पिंगड़ा। हैं। फिर कीड़ा पिंगला सुषुम्ना। हाँ जी, ये कार्तिका मैम आपका वेलकम है। आज पहले दिन फर्स्ट डे आज आप हमारे साथ जुड़े हैं आप। बहुत-बहुत स्वागत आपका। यस अमित थैंक यू सर, मैम, थैंक यू सो मच। यस अमित सर बताएं। या मैम, चक्रा जो है मैम, जितना जहाँ तक मैं थोड़ा सा बता पाऊंगा वो ये है जी, कि ऊर्जा का केंद्र जो हमारे शरीर में जो जगह जगह जो ऊर्जा के केंद्र हैं, उस चक्र जी, उनको हम चक्र के नाम से जानते हैं। गुड। हाँ जी, काफ़ी हद तक नियर हैं आप। जो मैं बताना चाह रही हूँ उसके बहुत आस-पास हैं। वेरी गुड। चलिए, 3 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है? इनके बारे में हमने योगा के अंदर पढ़ा है या वैसे भी कभी हमने सुना होगा कि चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है, ये ईड़ा पिंगला ही है हमारी, ठीक है? और फिर कुंडलिनी जागृत होती है तो जहाँ पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियाँ मिल जाती हैं तो वहां से कहते हैं ना कि कुंडलिनी जागरण हो रही है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, एक्टिव हो जाती है आपकी कुंडली। तो आज हम बात करेंगे हमारे 7 चक्रास, ये क्या हैं, ये कैसे बने और हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जितने हमारे चक्र हैं उतनी हमारी ये ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, ठीक है? और इन ग्रंथियों से कुछ सीक्रेशंस होते हैं, कुछ रस निकलते हैं जो हमारे शरीर को, जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे शरीर की, उसको चलने में, उसको, हम जैसे जीवित हैं तो उनको संतुलन रखना भी जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं जिसको सब लोग जानते हैं। जैसे कि हमारी ग्लैंड है थायराइड, सब जानते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है वो या तो बहुत हाई हो जाएगा और या लो हो जाएगा, ठीक है? वो हाइपो है या हाइपर है। हाइपर है या हाइपो है, तो दोनों ही स्थितियों में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर दवाई चालू कर देते हैं। क्योंकि अगर बहुत हाइपर हो गया तो क्या होगा, शरीर सूखेगा। कुछ भी आप खा रहे हो, चाहे कितना भी हार्मोन इम्बैलेंस है, तो आपकी बॉडी सूखती चली जाएगी। हाइपो, अगर सीक्रेशन कम हो रहा है तो बॉडी बहुत ही फूलती चली जाएगी, बहुत ज्यादा हैवीनेस हो जाएगी। तो ऐसे में दूसरी हमारी ग्लैंड जो है वो है अग्नाशय हमारा या पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज का जो सीक्रेशन होता है, जो वहां से रस निकलते हैं, अगर उनका इम्बैलेंस हो जाता है तो हम डायबिटिक हो जाते हैं। इंसुलिन निकलता है वहां से, और इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर के ग्लूकोज को पचाता है। लेकिन जब वो सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए और बॉडी की क्रियाएं जो होती हैं हमारी वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, तो वहीं पे हम लोग रोग के शिकार होते हैं। और एक्चुअल में आयुर्वेद और नेचुरोपैथ जो है ये इनको बीमारी नहीं मानता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है, नेचुरोपैथ में कहा जाता है कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम आपकी ग्लैंड के इम्बैलेंस होने से हुई हैं। तो आपकी जो बॉडी में सिक्रेशन होना चाहिए था, जब वो कम ज्यादा हो रहा है तब आप बीमार हो रहे हो। तो इसको बैलेंस अगर हम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है यस ना? मैम, ये हो जाएंगे मैम। जी। अब बात हम करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द है, तेज दर्द हो रहा है हमारे, और हम लोग मेडिसिन भी ले लेते हैं, पेट में ऐंठन हो रही है, ठीक है, बार बार मरोड़ उठ रहे हैं, हमें लूज मोशन भी लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ हमें वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत उल्टी होती है।
डॉक्टर के पास गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपने ट्रीटमेंट करवाया, बट उसके बाद भी कोई रिलीफ आपको नहीं मिलता है। आप बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर कहीं न कहीं कोई बोलता है, कोई बुजुर्ग आदमी है या कोई बड़े जो जानते हैं नाभि के बारे में, वो कहते हैं जी किसी वैद्य से आप नाभि चेक करवाएं या किसी नेचुरोपैथ से मिलिए, वो आपकी नाभि देख लेगा, शायद वहां से कुछ आपको ट्रीटमेंट मिल जाए। अब वो जब आयुर्वेद के पास जाते हैं या फिर किसी नेचुरोपैथ से मिलते हैं, तो आयुर्वेद नेचुरोपैथ क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सेंटर पॉइंट मानता है आपकी नाभि, आपका जो पेट है, ठीक है। अब वो जैसे ही नाभि को चेक करता है, नाभि खिसकी होती है, वो सेट कर देता है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम चली आ रही है, वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो गई थी आपको 5, 7, 10 दिन से, वो एकदम से ठीक हो जाती है 1 या 2 बार में उनके पास जाने से, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें समझ आता है कि जो हमारी नाभि है, उसका संबंध जो है वो हमारी नाड़ियों से है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम बॉडी में हो रही थी, वो एक नाभि के सेट करने से बिल्कुल ठीक हो गई। तो नाभि का जो संबंध हमारी नाड़ियों से है, और नाड़ियों का संबंध जो है वो हमारे शरीर से है, और हमारे शरीर का संबंध हमारे 7 चक्र से है, ठीक है। और हमारे चक्र का जो संबंध है वो हमारी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उनसे उनका संबंध है। तो ये नाड़ी क्या है, चक्र क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, आज हम इसी के बारे में ही इस क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारी उत्पत्ति जो है वो माँ के गर्भ से हुई है, ठीक है, और नाभि से ही हमें पोषण मिलता है। तो माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, तो वहां पर फीटस जब बनता है, छोटा एक बीज पनपता है, और वो धीरे 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 एक मानव जीवन, मानव के रूप में उसमें माँ के गर्भ में वो बड़ा होता है। तो आप सोचिए कि पूरा पोषण उसको कहाँ से मिला, नाभि से, क्योंकि वो अपनी नाभि से ही जुड़ा रहता है। जो नाभि, क्योंकि वो पूरी बोल के अंदर है, माँ के शरीर से जुड़ा हुआ है, और उसको जो पोषण उस टाइम पे मिल रहा है वो कहाँ से मिला। कहते हैं ना, नाभि आजकल तो संभालने लग गए हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ समय हॉस्पिटल में जॉब किया, तो वहां पे एक कंपनी थी जो बच्चों की नाभि को संभाल के रख देते हैं वो लोग, ताकि इन फ्यूचर कभी उनको बोन मैरो की या किसी तरह की कैसी जरूरत हो, तो वो उनकी नाभि में से उस टाइम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसा कुछ हॉस्पिटल के अंदर फॉर्म्स वगैरह फिल किए जाते थे। ये मुझे याद आ रहा है कि काफी साल पहले की बात है, 2000 करीब 2 या 3 की बात है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी जो है वो नाभि से ठीक हो सकती है। अब माँ के पेट के अंदर हम नाभि से ही पूरा पोषण लेकर बड़े होना शुरू होते हैं, और नाभि को हम भौतिक रूप से पहचान जाते हैं, क्योंकि बच्चे को पहचान होती है कि मुझे पूरा पोषण यहाँ से मिल रहा है। तो यानी उसका तो, आज जैसे हम खाना बनाते हैं, अब बच्चों को पता है ना कि एक भगोना है, एक कुकर है, एक कढ़ाई है, तो खाना किस में पड़ा है पता है ना, वो जाता है सीधा किचन में गया, वहां से हमने भी लिया खाना, हमने खाया। अब बच्चे को पोषण मिल रहा है तो उसको भी पता है कि ये मेरा खाने पीने का, मेरी पोषण की चीज है, तो वो उससे जुड़ा रहता है। और हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों को भी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अनुभव कैसे नहीं कर पाते हैं, देखिए अगर मैं आपको, आप लोग अगर नहीं जानते किसी भी चक्र के बारे में, और मैं आपसे अगर बात करूं कि बताइए चक्र क्या है, आप महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या आपको लगेगा कुछ कि कहाँ क्या चक्र है क्या नहीं है, अगर आप फर्स्ट डे से आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम ध्यान में उतरते हैं, आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, ध्यान से जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसे चैनल्स मिलने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि हाँ यहाँ पे एनर्जी है। यही हुआ ना हमारी क्लास में भी, जितने लोग भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी तो यही हुआ था ना, हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे एनर्जी आ रही है, अब हमारा ये चक्र है। आप लोग कहते हैं कि मैम यहाँ एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तो फिर बाद में पता चलता है कि वहां महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वहां पे एनर्जी लेवल बहुत कम था, और उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी बॉडी के अंदर हमारे हो रही है। अब मान लीजिए कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तेज गाड़ी चल रही है आपकी, और अचानक से आगे
कोई जानवर भी आ जाए तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपकी नाभि सिकुड़ती है, ऐसे सिकुड़ती है ना हमारी नाभि, एकदम से ऐसे होता है, वहां हमारी एक धड़कन सी आती है और हम लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ धड़ धड़ की आवाज इस तरीके का हमें आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अचानक नाभि सिकुड़ती है ना, ये हमारे शरीर में जो बाकी के चक्र हैं उनको तो हम अनुभव नहीं कर पाते, बट नाभि को हम अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि ये भी हमारा शरीर है, हमारे चक्रा से रिलेटेड है। चक्रा सिर्फ 7 नहीं होते हैं, मेन 7 चक्रा होते हैं, इसके अलावा चक्रा और भी होते हैं बहुत सारे, उसके लिए हम कल बात करेंगे, वो हमारे कल के टॉपिक में है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि चक्रा बनते कैसे, हमारे शरीर में जिनको हम चक्रा कहते हैं एक्चुअल में वो क्या चीज है। तो जब गाड़ी चलती या फिर आप अचानक से कोई शौक की या खुशी की खबर सुनते हो, तो लगता है ना पेट के अंदर एकदम ऐसे कुछ गुदगुदी सी नाभि के पास, या कुछ खिंचाव, कुछ कंपन ऐसा होता है हमें। तो इस नाभि को तो हमें फील करना, फील हो गया हमें नाभि, बट चक्रस को महसूस करना वो जल्दी हमें नहीं आता है। ठीक है, धीरे जब ध्यान की मैंने बात बोली, तो ध्यान में हम बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है, क्योंकि हर चक्र का अपना एक गुरुत्वाकर्षण, अपनी एक आकर्षण की शक्ति होती है। ठीक है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो उससे हमें पता चलता है फिर बाद में कि ये हमारे चक्र हैं। देखिए क्या होता है, हमारा जो सौर मंडल है ना, यहाँ भी हर ग्रह जो है, सभी ग्रह निश्चित दूरी पर स्थित है। ठीक है, और उनके अंदर भी एक पावर है, एक फोर्स है। ठीक है, और वो उसी दूरी पर स्थित रह के सारे जो हैं परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं साइंस से जुड़ी हुई हैं, ऐसे नहीं है, कई लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, बट ये फैक्ट है कि ये पूरी साइंस है। ठीक है, सौर मंडल में सभी ग्रह जो निश्चित दूरी पर स्थित हैं और सभी परिक्रमा कर रहे हैं, ये सभी ग्रह अपनी अपनी ऊर्जा ट्रांसमिट करते हैं और ये सभी अपनी विशेष स्थिति में रहते हैं, और इनका संतुलन कभी बिगड़ता नहीं है, एक स्थिति में रहते, बिगड़ता नहीं। लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है, तब हमारे सौर मंडल के गड़बड़ से कुछ ना कुछ ऐसा होता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, बहुत तेज बाढ़ आ जाएगी, अचानक से प्रलय आ जाएगी, आंधी तूफान तेज चलेंगे, होता है ना ऐसा। ये क्यों होता है, ये भी तो पूरी साइंस है ना, क्योंकि जो हमारे बैठे हैं ऐसे साइंटिस्ट, वो दूर पहले ही बता देते हैं कि 3 दिन के बाद तूफान आने वाला है, लेकिन जैसे ही ग्रह अपनी स्थिति में आते हैं तो वो कहते हैं जी आने वाला था, टल गया। सुनते हैं ना हम ऐसी चीजें। कई बार क्या होता है, जब वो देखते हैं कि ग्रह की ये स्थिति है, ये ऐसे होगा और उस टाइम पे इतनी प्रलय आएगी यहाँ पे, तो हमें पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि आप लोग संभल के रहें, यहाँ पे तेज बारिश या बाढ़ के आसार हैं, यहाँ तेज आंधी चलेगी या यहाँ पे भूकंप आने के आसार हैं, तो हम लोग उससे अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये भविष्यवाणी वो अगर 7 दिन पहले या 10 दिन पहले हमें बताते हैं, और उस दौरान अगर उन ग्रहों की स्थिति सही हो जाए, तो फिर ये सूचना भी आती है कि जितना नुकसान होना था उतना नहीं होगा, अब आप संभल जाइए, पहले से ये कम पावर में आएगा। तो हम भी उसमें थोड़ा थैंकफुल होते हैं कि चलो भगवान ने सुन ली, क्योंकि जैसे ज्यादा का हम प्रे करना शुरू कर देते हैं ना, सबकी प्रेयर भी काम करती है ना, वो एनर्जी जाती है ईश्वर के पास और उस प्रलय को रोक देती है। ठीक है, अब प्रकृति में जैसे आपदाएं आ गई, ऐसे ही हमारे शरीर के जो 7 चक्राज हैं, ठीक है, ध्यान में इसे भौतिक रूप से भी हम अनुभव कर सकते हैं, और हमारे शरीर के मध्य में हमारी नाभि है। तो जिस प्रकार सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, सूरज सेंटर में है, सारे ग्रह उसके साइड में हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो केंद्र बिंदु है वो है नाभि, सेंटर पॉइंट है हमारा नेवल, नाभि। और हमारे नाभि जैसे ही अपसेट होती है, हमारे सारे शरीर के जितने भी चक्रास हैं वो सारे अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी भी स्थिरता बहुत जरूरी है। और भी कई चक्र हैं, यदि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि हमारा रूट चक्र, उसके बाद हमारा सैक्रल चक्र, उसके बाद हमारा सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट चक्र, उसके बाद हमारा थ्रोट चक्र, उसके बाद हमारा थर्ड आई चक्र, और फिर हमारा क्राउन चक्र।
तो स्पष्ट रूप से हमें इनकी अनुभूति नहीं होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, नीचे, बिल्कुल नीचे, वहां से शुरू होता है हमारा रूट चक्र, और फिर वो पीछे से पूरा ऐसे ऐसे कुंडलनी की तरह होकर हमारे सिर के ऊपरी भाग तक, यहाँ पर आके क्राउन चक्र तक पूरी ये ऐसे सरवाइव करते हैं, ये सातों चक्रास, ठीक है। और हमारे जो 7 चक्र हैं ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर हैं, और ये सभी चक्र स्पेसिफिक कलर और एनर्जी रेडिएंट करते हैं। प्लीज म्यूट रखिए। और सभी चक्र ये कलर और एनर्जी रेडिएट करते हैं। इनके इम्बैलेंस होने से शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और इन चक्रों का संबंध हमारी नाड़ियों से, और फिर ये नाड़ी, ये पूरा ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी से चल रहा है, जिसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी। और इसी यूनिवर्सल एनर्जी से पूरा विश्व, पूरा जगत चल रहा है। और ये यूनिवर्सल ऊर्जा इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर के चारों तरफ फैल जाती है। और हमारे शरीर में 12,000 नाड़ियां, ये वो नाड़ियां नहीं है जो आप सोचते हो नर्व या आर्टरीज या वेन्स, ये वो नहीं है जिनका आप सुनते हैं कि ये नर्व्स हैं या फिर ये वेन्स हैं या आर्टरीज हैं, ये वो नहीं है, ठीक है। पर आज हम जान रहे हैं कि नाड़ी कहते हैं ये वो नाड़ियां हैं जिनको एक्यूपंक्चर वाले, एक्यूप्रेशर वाले जो छू कर इनका परीक्षण करते हैं। एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में जिन नाड़ियों का ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी एनर्जी सेंटर ही होते हैं हमारी बॉडी के, और पर्टिकुलर जगह पे वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जिन लोगों ने कोर्स किया है मेरे सुजोग का, वो शायद समझ सकते हैं कि उनको सिखाया गया था क्लास के अंदर कि ये एनर्जी पॉइंट्स है, वहां वहां पर हमें उस चीज का प्रेशर देना है और अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है। और उसके बाद वो नाड़ियां हैं जो एक आयुर्वेदिक वैद्य आपके हाथ पर इस तरीके से पकड़कर ऐसे वो बता देता है कि वात, पित्त या कफ क्या है। ऐसा ही सुजोग थेरेपी है, इसमें भी बता देते हैं कि इनका कैसे पता करें कि ये नाड़ियां कौन सी हैं, ठीक है। हमारे पूरे शरीर को सेंसेशन और वाइब्रेशन या डाटा इंफॉर्मेशन देने को ये ऑब्जर्व करती हैं। ये नाड़ियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि जो भी डाटा कलेक्ट करती हैं वही एनर्जी ऑब्जर्व करती हैं, और फिर ये बड़ी नाड़ियों में पहुंचा देती हैं। यानी छोटी छोटी नाड़ियां ये पूरी बॉडी की एनर्जी को, जो यूनिवर्सल एनर्जी हमारे पास आ रही है, उनको कलेक्ट करके ये बड़ी नाड़ियों तक पहुंचा देती हैं। और 14 प्रकार की हमारी बड़ी नाड़ियां हैं जो इन सूक्ष्म नाड़ियों से थोड़ी बड़ी होती हैं। और ये 14 प्रकार की नाड़ियां जो हैं सेंसेशन डाटा को फिर कलेक्ट करती हैं और उसके बाद अपने से बड़ी 3 नाड़ियों में पहुंचा देती हैं, ठीक है। और वो 3 नाड़ियां जिनकी हमने बात की थी शुरू में, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये इतना बीच में इनके सर्किल चलता है कि छोटी छोटी कई नाड़ियां हो गई, 12,000 नाड़ियां। उसके बाद वो उन्होंने 14 नाड़ियों को दिया, वो 14 नाड़ियों ने भी फिर कलेक्ट की एनर्जी, और वो उन्होंने फिर 3 नाड़ियों को दे दी, छोटी छोटी जो नाड़ियां। और ये 3 बड़ी नाड़ियां हमारी जो बॉडी की मेन है, जिनको आप जानते हैं, आपने उनके बारे में सुना है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मैम वो इंग्लिश में बताइए मैम, वो क्या है, वो किधर है? हिंदी में समझ नहीं पाती। ट्रांसलेट करके भेजूंगी मैम, व्हाट्सएप पे डाल दूंगी ट्रांसलेट करके, ठीक है। अब तीनों नाड़ियों में सुषुम्ना जो है वो मुख्य नाड़ी है। सुषुम्ना हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच चलती है। ये हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होकर हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, यहाँ तक, और फिर ये उससे भी ऊपर जाती है, ठीक है। ये हमारे ऊपर चली जाती है, यहाँ आज्ञा चक्र आ गया, इसके भी ये ऊपर चली जाती है। और लेकिन बाकी जो नाड़ियां हैं वो हमारे बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट में रहती हैं, ठीक है। और जो इस तरफ है लेफ्ट साइड में हमारी ईड़ा, इसको ईड़ा या चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं,
बिकॉज दिस इज आर कोल्ड पार्ट। ओके, और इधर आ गई हमारी पिंगला। ठीक है, इसको सूर्य का पार्ट भी बोलते हैं, सन, सूर्य नाड़ी। दिस इज हॉट पार्ट। ओके, अब कई बार क्या इसमें अब बात चल रही है ईड़ा पिंगला की, तो मैं बता दूं कई बार क्या होता है, हम लोगों को बड़ा हेडेक होता है, सुबह सुबह हम उठते हैं ना तो बड़ा सरदर्द सा होता है, अजीब सा अनईजी लगता है। तो उस टाइम पे आप नाड़ी चेक कीजिए। ये इसका टॉपिक नहीं है, बीच में है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये माइंड में आ गया तो आप लोगों को बता दूं। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है, मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको हेडेक होता है किसी को कभी हुआ है, सुबह सुबह उठते कभी सर दर्द। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए, पहले अपनी नाड़ी चेक कीजिए। मैं बताती हूँ अभी जो टॉपिक आ जाएगा बीच बीच में वो भी क्लियर करते चलेंगे। देखिए, ये हमारा हॉट पार्ट है, ये हमारा कोल्ड पार्ट है। ठीक है, ये हमारी सूर्य नाड़ी है राइट, और ये लेफ्ट हमारी चंद्र नाड़ी है। अब आप बेड पे लेटे हो, अचानक आंख खुल गई सुबह 5 बजे आपकी, या 6 बजे, जितने बजे भी आप उठते हैं, उठते से जब आंख खुली है तो आपको बड़ा एक हेडेक महसूस होने लगा कि बहुत दर्द हो रहा है सर के अंदर, या हैवीनेस लग रही है। उस टाइम पे अपनी नेजल एक बंद कीजिए, ऐसे बंद कीजिए, और चेक कीजिए कि कौन सी नाड़ी चल रही है। कौन सी नाड़ी चल रही है, इट मीन्स कि किस में से इजीली सांस आपको आ रही है। आप देखेंगे अभी भी आप लोगों की एक नाड़ी चल रही होगी, एक जो होगी वो बंद होगी। आप खुद चेक करके देखिए, एक नेजल में से इजीली सांस आ जाएगी आपको, और दूसरी में से थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर कभी कभी गर्मियों में ऐसा हो कि बहुत हेडेक आपको हो रहा है, सुबह उठते से सर का दर्द स्टार्ट हो गया है, चेक करेंगे राइट नाड़ी चल रही है, राइट को बंद करके लेफ्ट नाड़ी से 15 मिनट लेटे लेटे सांस ले लीजिए। कितना भी हेडेक हो रहा है आपको बहुत आराम मिलेगा। और इस पे ये तो मैंने हजारों लोगों पे ट्राई किया, हजारों लोगों को मैंने बताया, इतने लोगों को योगा के अंदर भी हम बताते हैं, जो वैसे पेशेंट नेचुरोपैथ में आते हैं उनको भी बताते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है ये, क्योंकि हीट बढ़ी होती है, राइट नाड़ी चल रही है गर्मी के अंदर, इट मींस हीट बढ़ी हुई है बॉडी के अंदर, और यहाँ से राइट चलते हुए और हीट बढ़ रही है और आपको सर दर्द हो रहा है। वहां पे चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना जरूरी है। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनकी दोनों नाड़ी एक साथ चलती हैं, दोनों सांस एक साथ चलती है, इजीली होती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में ये होता है कि एक तरफ से इजीली सांस आएगी और दूसरी तरफ से थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो तब आप पता कर सकते हो। ज्यादा सर्दी लग रही है आपको, किसी को बहुत सर्दी लगती है, अब उनको चेक करना चाहिए। जब ऐसा हो रहा है ना तो आप देखिएगा कि उस टाइम आपकी लेफ्ट जो नाड़ी है वो ज्यादा तेज चल रही है, सूर्य नाड़ी कम चल रही है, तो आप लेफ्ट को बंद करके उसी टाइम राइट से सांस लेना स्टार्ट कर दीजिए। बॉडी में हीट बढ़ती है और आपको फटाफट से बॉडी गर्म होती है, तो ठंड का एहसास कम होने लगता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अभी भी करके देखिएगा, अभी टाइम बचेगा तो हम करेंगे इस चीज को भी। अभी ये थोड़ा सा टॉपिक बच गया, इसको पूरा कर लें, बाकी फिर हम कल करेंगे। 10 मिनट है अभी हमारे पास। अब ये नाड़ियां पता चल गई आपको कि ये हमारी पिंगला है, ये हमारी ईड़ा नाड़ी है। ठीक है, अब ये दोनों नाड़ियां जो हैं हमारे रूट चक्रा से, मूलाधार से, ठीक है, ये चलती है कुंडलनी की तरह से, ऐसे उठती है। ठीक है, और वहां से ये सैक्रम जो बिल्कुल नीचे का पार्ट है हमारा, जिसको पूंछ बोलते हैं, वहां से धीरे धीरे सोलर प्लेक्सस, और ईड़ा नाड़ी जो है वो बाई साइड में रहती है, पिंगला नाड़ी आपके दाई साइड में रहती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से करते करते ऊपर बढ़ती चली जाती है, और कुंडली मारते हुए ये चलती ऐसे ही है, सांप की तरह ऐसे ही चलेगी। आप कभी किसी बुक में या कहीं नेट पे भी पिक्चर देखेंगे तो इस तरीके से ये कुंडली मारते हुए चलती है। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती चलती चली जाती हैं। जहां जहां आगे बढ़ती जाती हैं, अब क्या होता है, अब यहाँ मेन बात आती है कि अब यहाँ क्या होता है। जहां जहां पे अब देखिए, जब नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, कुंडलनी मार के ये नाड़ी चल रही है, तो नेचुरली वहां पे जाके, जैसे मान लीजिए ये दो नाड़ियां हैं हमारी राइट और लेफ्ट, अब ये कुंडलनी मारेंगी और इस तरीके से फिर वापस ऐसे होंगी, तो जहां ये मिल रही हैं, जहां मिल रही हैं वो हमारा एनर्जी पॉइंट है, उसी को हम चक्रा कहते हैं।
तो जब सैक्रम नीचे, बिल्कुल नीचे का पार्ट, आप ऐसी भाषा नहीं समझेंगे तो बिल्कुल जो पूंछ का पार्ट है हमारी रीढ़ की हड्डी का, हमारी एनस यानी गुदा द्वार और हमारी जो पूंछ की बिल्कुल नीचे की हड्डी है उसके बीचों बीच स्थित होता है हमारा रूट चक्र। और जब वहां से स्टार्ट होती है, नीचे से कुंडलनी ऐसे मारती है, तो जब ये कुंडलनी लगी यहाँ, ये जॉइंट आ गया दोनों नाड़ियों का, ये एनर्जी पॉइंट बनता है हमारा, एनर्जी सेंटर, इसी को हम चक्रा बोलते हैं। तो यहाँ नीचे से स्टार्ट हुआ हमारा मूलाधार चक्र। ऐसे ही बढ़ते हुए ये ऊपर जहां जाके ये नाभि से 2 फिंगर नीचे मिलती है, इनका कट आता है, वही कट हमारा है स्वादिष्ठान चक्र। ऐसे तो ये बहुत सारी इस तरीके से जब जाती हैं तो चक्रास बहुत सारे बनते हैं कुंडलिनी में, लेकिन जो मेन 7 चक्रा है, जहां जहां ये दोनों नाड़ियां एक दूसरे को काटती हैं, वहां वहां पर हमारे चक्रास बनते जाते हैं, हमारे एनर्जी सर्किल बनते जाते हैं। तो ये तो हमारे 7 चक्रों का इस तरीके से निर्माण होता है, ऐसे ये बनते हैं। ठीक है, क्योंकि स्वादिष्ठान उसके ऊपर फिर मिलेगी, वहां पे मणिपुर चक्र, उसके ऊपर फिर मिलेगा हार्ट चक्र, उसके ऊपर जाके हमारा थ्रोट चक्र, देन उसके ऊपर हमारा थर्ड आई, और फिर ये ऊपर जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे आ जाती है हमारी सुषुम्ना। तो सुषुम्ना के साथ ये जब मिलती हैं तो तब कुंडली हमारी बनती है। कुंडली मारते चलती है ना ये, तो पूरे हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी वहां फैला हुआ है, वहीं पे ये हमारी नाड़ियां हैं। जब ये एक्टिव होकर ऐसे एनर्जी चक्र हमारे उनको एक्टिव करती जाती हैं, तो इनके एक्टिव होने के बाद ही हमारी कुंडली एक्टिव होती है। वो टॉपिक हम कल कवर करेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके वाला है, हो सकता है आप लोगों को बोर भी लगा हो अच्छे से, अगर ऐसा लगा हो कि बोरिंग सी क्लास है आज, लेकिन ये बेस पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग हीलर्स बनने जा रहे हैं। तो ये क्या है, कहाँ से हमारे चक्रास पैदा हुए, कैसे उत्पन्न हुए, इतना ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बात होती है, सिर्फ इतनी बात होती है जी हाँ जी हमारे 7 चक्र हैं, लेकिन आज आपको पता चल गया ना कि जहाँ हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को काटते हुए कुंडली मारते ऊपर चढ़ती है, और जहां जहां वो कट आता है उन दोनों नाड़ियों का, वो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, वो हमारे चक्रास हैं। ठीक है, और Ma'am, कल thank you so much. It was very informative class. Thank you. God bless. वेलकम जी। और कल हम बात करेंगे कि ये एनर्जी सर्किल जहां जहां बन रहे, हमारे एनर्जी सेंटर्स बन रहे हैं, उनको हमें एक्टिव कैसे करना है। आपके चक्रा, कौन सा चक्रा वीक है, कौन सा बहुत हाइपर है, और उनकी एनर्जी को हमें बैलेंस कैसे करना है, कल की क्लास का ये हमारा टॉपिक रहेगा। और तीनों नाड़ियां हमारी जहां मिलती हैं वहां क्या होता है, तो ये सारा हम कल की क्लास में जानेंगे। अब एक आप लोगों से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, प्लीज आप लोग वहां कमेंट करें। मैंने देखा कि वहां कल की वीडियो पे भी काफी लोगों ने देखा है, उसको व्यूज हैं, बट वहां ना तो कोई कमेंट डाला गया, ना ही लाइक किया गया। अगर आप देखते हैं, आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो हमारी मेहनत सफल हो रही है, तो प्लीज आप लोग कम से कम एक कमेंट या एक लाइक तो वहां छोड़ ही सकते हैं, इतना तो हम आपसे Sure, आशा ma'am. कर सकते हैं। ठीक है, Sure, और ma'am. Sure. दूसरा हमारी कल शुरू हो रही है एंजल की क्लास, और उसके साथ साथ ब्लैक मैजिक को रिमूव कैसे करना है, नेगेटिव एनर्जी को हमें रिमूव कैसे करना है अपनी बॉडी से, अपने चक्रा से। तो ये क्लास सब लोग जरूर करें, बिकॉज मैक्सिमम लोगों में क्या होता है, अगर ब्लैक मैजिक नहीं है, अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो नजर दोष तो लगभग लगभग बहुत से लोगों में मिल जाता है, जिसकी वजह से हम कई ऐसी प्रॉब्लम से सफर करते हैं। मंजू मैम, आप लोगों को ये आप ग्रुप में हैं मैम, वहां लिंक मिल जाएगा, अगर कोई डाल सकता है तो यूट्यूब का लिंक डाल दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। सॉरी, मैं कहाँ थी, हाँ जी, क्लास का Angel class. Angel. तो वो जो मैं बता रही हूँ कि नजर दोष जो होता है ना, ये लगभग लगभग सब लोगों में मिल जाता है, आपके काम को, आपके बच्चों को, कभी कभी हम खुद भी थोड़ा तैयार हो जाएं, अच्छा लगे, तो जो जेलसी रखने वाले लोग होते हैं ना, वो हाई जरूर करते हैं, आते ही हम बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं।
तो कुछ ऐसे उसके अंदर हम लोगों ने सिंबल्स और कुछ रिचुअल्स डाले हैं उस क्लास में। इतना एक अच्छा कोर्स हमने रेडी किया है कि आप लोगों के पास अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है तो कभी इन फ्यूचर होगी भी नहीं, अगर उन सिंबल्स को हम यूज करते रहेंगे तो। और इसकी फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, 555 है एनर्जी एक्सचेंज उसका। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, 7 डे की वो क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा मैम? टाइमिंग इस क्लास के बाद होगी मैम वो। कल ये क्लास जल्दी होगी, कल ये क्लास जल्दी होगी। सब लोग जो आए हैं वो रेडी रहिएगा। कल ये 8 o'clock के 7:45-8 बजे के करीब होगी क्लास। मैम वो वाली क्लास सैटरडे संडे भी रहेगी या सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा? नहीं मैम, उसको संडे छुट्टी रखेंगे मैम। सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ होता है हमारी हर क्लास को। हाँ वही मैं पूछ रही मैम, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा ना मैम? जी, सैटरडे संडे तो ऑफ ही होता है। ठीक है मैम, ठीक है, चलो फिर ट्राई करते हैं मैम। एंजल क्लास 10 बजे से होगी मैडम? हाँ जी, एंजल क्लास 10 बजे से होगी? नहीं 10 बजे 9:30। 8:40 पे 9:30 8:40 से लेके 40 मिनट की क्लास है, तो 9:20 हो गए और 9:25 पे लगा लीजिए, 10 बजे तक फ्री। 10 बजे। और वो दो क्लास क्लास मैम है। 8 बजे से 8 बजे से ना 8:40 ये तक। क्लास 8 बजे का टाइम रखेंगे, ठीक है। मैम जो अभी ये नेगेटिव एनर्जी रिमूवल वाला कोर्स किया था उस वही दोबारा हो रहा है? वो दोबारा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर मैम कुछ और भी चीजें ऐड करी हैं। तो जो लोग पुराने कर चुके हैं वो ओनली 222 दे के उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कर लिया है ना, वो 222 दे के 222 रुपए दे के आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा सिंबल्स, एक्स्ट्रा रिचुअल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड की गई हैं। उसमें हम एक्स्ट्रा आपको क्या ब्लैक मैजिक ऑयल बनाना बताएंगे, ब्लैक मैजिक पाउडर बनाना बताएंगे, ब्लैक मैजिक साल्ट बनाना बताएंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हमने ऐड करी हैं अच्छी अच्छी। और कुछ सिंबल्स यूज किए हैं, वीका के सिजिल्स यूज किए हैं जो शायद आपने नहीं देखे होंगे कभी। उनको सिर्फ प्रिंट निकाल के आपको अपने घर में लटकाना, तो भी आपके घर से नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बहुत जी अच्छा मैम, कोर्स ओके। डिजाइन किया है, तो आप लोग जो मैम एंजल के क्या टाइमिंग होंगे? मैम एंजल के क्या टाइमिंग होंगे? मैम 8:45। 9:45। ओके, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया मैम। आज की तो क्लास बहुत अच्छी थी। चक्रास के हम लोग जानते थे चक्रास, लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझ में आती थी जितना अच्छा से आपने समझाया। सुपर क्लास थी मैम, रियली इट वाज वेरी सुपर। बहुत अब ये सारे यूट्यूब पे जाने चाहिए, सुपर क्लास। यू आर वेरी सुपरफुल, यू आर वेरी सुपर। सब लोग हैं सुपर, तो प्लीज बस वहां भी कमेंट करिए। थोड़े से सब्सक्राइबर हमारे कम है, फटाफट से पूरे कर दीजिए। फिर फ्री वाला जो हम मेडिटेशन करेंगे यूट्यूब पे लाइव में आके। यस मैम, करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।